जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। विश्व में 13वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा खूनी होली खेलने वाला बर्बर और आतताई हमलावर चंगेज खान किस धर्म का पालन करता था? उसका धर्म क्या था? क्या वह बौद्ध था? क्या वह मुस्लिम था या कोई और धर्म? यही सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। संसार की 13वीं शताब्दी वह मंगोलों की कहर की शताब्दी थी, मंगोलों के खूनी कहर की। उसे हम मंगोलों के खूनी सदी के नाम से भी पुकार सकते हैं। चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद और पोलैंड तक उन्होंने कहर बरपाया था। दुनिया का सबसे क्रूरतम सेनापति था चंगेज खान। उसके नाम के आगे खान शब्द देखकर लोग सोचते हैं कि वह मुस्लिम था, लेकिन पहले ही बता दूं कि वह मुसलमान नहीं था। हालांकि उसकी बाद की पीढ़ियों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। चंगेज खान मंगोल था और यह शब्द मंगोलिया से आया है। चंगेज खान का जन्म 1162 में आज के मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक नाम या ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक नाम तेमुजिन था, या कुछ लोग तेमुचिन भी कहते हैं। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीला का प्रमुख था। चंगेज खान की दाएं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 सगे भाई, 1 सगी बहन और 2 सौतेले भाई थे। 12 वर्ष की आयु में चंगेज खान की शादी बोरते के साथ कर दी गई थी, जिसका बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और उसका एक खास दोस्त होता था। उसका नाम था बोघू रचू। उसका एक सगा भाई जम्मू का भी उसके साथ रहता था। जम्मू का हालांकि शुरू में उसी का मित्र था, लेकिन बाद में वो उसका शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। बाद में चंगेज खान ने जम्मू का को हरा दिया और इसके बाद चंगेज खान ने कबीलों को जीतने का अभियान शुरू कर दिया था। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया, और वहाँ पर वह क्रूरता के नई नई कहानियाँ छोड़कर चला गया। 1227 में उसका निधन हो गया था। चंगेज खान ने अपनी मृत्यु से पहले ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को बांट दिया था। यह भी कहा जाता है कि उसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था कि ब्रिटेन की महारानी के साम्राज्य से थोड़ा सा ही कम था। आप जानते होंगे कि अंग्रेजों के साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि वहाँ सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि वह जहाँ भी गया उसने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया कि बाद के राजा उसके खिलाफ सिर नहीं उठा सकते थे। वह खानाबदोश जिंदगी जीने वाला था और उसे शहरों या शहरी जिंदगी से कोई लगाव न था। इसीलिए कहा जाता है कि उसने शहर के शहर बर्बाद कर डाले थे। चंगेज खान ने खुद कहा था कि आदमी का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि दुश्मन का पीछा करना, उसे हरा देना, उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेना, उसकी औरतों को रोते हुए छोड़ देना और औरतों के जिस्म से खेलना। चंगेज खान के लिए यह भी कहा जाता है कि उसकी सेना ने निशापुर में कुत्ते और बिल्लियों तक को मरवा डाला था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि वह कुत्तों से बहुत डरता था। औरतार के गवर्नर के आंखों में उसने शीशा और चांदी पिघलाकर डलवा दी थी। 1227 में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके आखिरी शब्द थे, मैं पूरी दुनिया फतह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है। उसकी इच्छा थी कि मरने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया यह किसी को पता न चले, इसलिए उसे दफनाने गए सारे सैनिकों को मार दिया गया था। आज भी चंगेज खान की कब्र ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। अब सवाल है कि ऐसे बर्बर सेनापति का धर्म क्या था? वह बौद्ध तो कतई हो नहीं सकता। बुद्ध को जान लेने, समझ लेने और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ऐसा क्रूर कोई हो नहीं सकता। कलिंग युद्ध जीतने के बाद खुद सम्राट अशोक बौद्ध बन गए थे। चंगेज खान का धर्म था
तेंगरी या टेंगरी यह प्राचीन तुर्क लोगों, मंगोलों तथा आज के रूस के कुछ हिस्से के लोगों का धर्म था। बाद में इन क्षेत्रों में इस्लाम, बौद्ध और ईसाई धर्म आने के बाद यह धर्म विलुप्त सा हो गया। टेंगरी वास्तव में आसमान का देवता है, यानी नीले आसमान का देवता। टेंगरिज्म विभिन्न तुर्किक और मंगोलिक लोक धर्मों से बना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के देवता, आत्माएं और भगवान थे। तुर्किक लोक धर्म एनिमिज्म पर आधारित था और साइबेरिया, मध्य एशिया और पूर्वोत्तर एशिया की विभिन्न अन्य धार्मिक परंपराओं के समान था। पूर्वजों की पूजा ने टेंगरिज्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनमें कई देवी देवता थे और स्थानीय देवता थे। आकाश का देवता जो है उनको टेंगरी या तानरी कहा जाता था। यह तियान चीनी शब्द है और इसका अर्थ भी आकाशी होता है। जापान में इसे टेन या तेनरी कहा जाता है। टेंगरिज्म हुणों, यूरेशियन, अवार्स और शुरुआती हंगेरियन लोगों का भी धर्म था। इसमें 3 तरह की सत्ताएं मानी जाती हैं, एक आकाश, एक धरती और एक धरती के नीचे यानी पाताल लोक। माना जाता है कि पाताल लोक में भी मनुष्य की तरह वहाँ भी एक जीवन है। इसी तरह वो मनुष्य की आत्मा को भी 3 भागों में बटा मानते हैं, जिसमें आत्मा का एक भाग उस मनुष्य के संतानों में चला जाता है और वे संतानें उन्हीं की आत्मा में जीती हैं। टेंगरिज्म कहीं एक ईश्वरवादी धर्म था और कई जगह यह बहुदेववादी धर्म था। वैसे टेंगरी धर्म पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि चंगेज खान का कौन सा धर्म था। अधिकतर इतिहासकारों का दावा है कि चंगेज खान मुसलमान नहीं था। कई लोग उसके नाम में खान लगा होने के कारण से मुस्लिम मानते हैं। हालांकि कुछ लोग उसे बौद्ध भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह भी बौद्ध था और हलाकू खान भी बौद्ध था और इसीलिए उसने इस्लामिक देशों पर सबसे ज़्यादा आक्रमण किया और ये भी कह सकते हैं कि उसने इस्लाम की सत्ता को लगभग समाप्त कर दिया था। तर्क दिया जाता है कि चूंकि भारत में हिंदू या बौद्ध धर्म के राजा थे, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि वह खुद बौद्ध था। परंतु अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि वह टेंगरी धर्म को मानता था। उसके वंशजों में उज़्बेक खान ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उसके बाद ये मंगोल मुस्लिम हो गए थे। हालांकि मंगोलिया में आज भी बौद्ध धर्म है। मंगोलिया में आज भी 87.1% बौद्ध हैं, 5.4% मुस्लिम, 4.2% समनवादी, 2.2% ईसाई और 1.1% अन्य धर्मों के लोग हैं। वहाँ अधिकतर बौद्ध महायान बौद्ध हैं। तुर्की आदि क्षेत्रों में तेंगरी धर्म भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उसके चिन्ह आज भी वहाँ पर हैं। मध्य एशिया की तियान शान पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम खान तेंगरी है। आधुनिक तुर्की भाषा में मुस्लिम लोग ईश्वर को अल्लाह के साथ साथ तनरी भी कहते हैं। मंगोल भाषा में आकाश को तेंगेर, यूरोप की बुल्गारिया भाषा में तंगरा, अजेरी भाषा में तनरी और चीनी भाषा में आकाश को तियान कहते हैं और ये सभी शब्द तेंगरी शब्द से ही निकले हैं। तो इस तरह चंगेज खान को लेकर यह कह सकते हैं कि भले ही उसे कुछ लोग बौद्ध कहते हों, लेकिन वास्तव में वह तेंगरी धर्म का अनुयायी था। बाद में उसके वंशजों ने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया था, जबकि मंगोलिया में लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो यह थी चंगेज खान के धर्म की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूँ जल्दी इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।